हेलो फिनफार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड में एक ऐसा स्पेशल एसिक माइनर डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल माइनर्स है। बहुत ही कम पावर कंजम्पशन है एंड ये माइनर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने घर पर माइनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन शायद आपकी एक फ्रिज से भी कम होगी। तो मैं तो इसे लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और ये वीडियो देखने के बाद ये मेरी गारंटी है कि आप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करके अभी के अभी लाइक बटन प्रेस कर दो, और फिनफार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर आप फिनफार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर रहे हो। चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिस माइनर की मैं यहाँ पे बात करें वो एग्जैक्टली इसी सीपीयू की तरह दिखता है, एक बॉक्स जैसा, और इसका नाम भी के बॉक्स है। कैस्पा माइन करता है। कैस्पा माइनिंग की मैं कहूँगा क्रेज की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैस्पा माइनिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिप्टो माइनिंग है। डेफिनेटली उसके बहुत ज़्यादा एसिक मॉडल्स अभी तक रिलीज हो चुके हैं, KS0, KS1, KS2, KS3 एंड इवन इंडियन मार्केट में भी इन माइनर्स ने बहुत ज़्यादा धूम मचा रखी है। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स बिटकॉइन माइनर्स भी आपको इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे रहे जितनी इस टाइम पे कैस्पा माइनर्स दे रहे हैं। और ये माइनर बाकी सारे एग्जिस्टिंग कैस्पा माइनर्स की एफिशिएंसी को यहां पर ब्रेक कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली सीपीयू जैसा ही लग रहा है। हालांकि ये अभी भी प्री ऑर्डर्स पे अवेलेबल हैं अगर आपको चाहिए, बट ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि जिन लोगों को ऑफिशियल लॉन्च से पहले चाहिए उनको ये हेक्टिक प्राइस पे करना पड़ेगा। मैं थोड़ा वेट करने को तैयार हूँ यहाँ पर कि मुझे हेक्टिक प्राइस पे ना करना पड़े। जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अवेलेबल हो जाएगा हम वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये पे कर रहा हूँ इट्स बेटर कि मैं अभी एग्जिस्टिंग कैस्पा माइनर्स भी ले लूँ। ठीक है, 2000 यूरोस का मतलब समझ लो आप यहाँ पे इंपोर्ट टैक्स वगैरह भरोगे, शिपिंग चार्जेस पे करोगे, तो आपको कम से कम ये 2.5 से 3 लाख का माइनर पड़ने वाला है। ठीक है, मैंने प्राइसिंग तो बता दी, लेकिन अभी तक हमने माइनर के बारे में तो यार कोई डिटेल्स आगे जानी ही नहीं। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये माइनर मैं लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, अगर हम माइनर की फोटोज़ भी देखें तो लिटरली ये एक आपके सीपीयू कैबिनेट जैसा ही है। ठीक है, बस आपके यहाँ पे आजकल ग्लास पैनल्स नहीं है, थोड़ी RGB नहीं है और देखने में थोड़ा पुराना लग रहा है। इसकी सबसे खास बात बताने से पहले KS0, ठीक है, आपका 100 गीगा हैशेस देता था। KS0 प्रो 200 गीगा हैशेस देता है। आपका KS1 1 टेरा हैशेस देता है। KS2 अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 टेरा हैशेस देता है। KS3 आपका 8 टेरा हैशेस देता है। तो अभी मैंने आपको स्पीड बताई, अब ये माइनर एग्जैक्टली एक डब्बे जितना 1.1 टेरा हैशेस की स्पीड दे रहा है। 1.1 टेरा हैशेस एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोली, वाइल कंज्यूमिंग ओनली 400 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे 200 गीगा हैश वाले मॉडल हैं वो 100 वॉट्स लेते हैं। तो अगर मुझे 1.1 टेरा हैशेस चाहिए तो मैं ऑफकोर्स सी बात है 1 किलो वॉट से ज़्यादा की बिजली यहाँ पे कंज्यूम कराऊंगा। और साथ ही साथ अगर KS1 जो कि 1 टेरा हैशेस आपको देता भी है, वो मॉडल भी आपकी 1 किलो वॉट से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो जी मोर देन 50% का डिफरेंस तो यहीं पर ही आ गया है, जहां पर मुझे एफिशिएंसी दिखती है। क्योंकि बीइंग अ माइनर मैं एफिशिएंसी वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, मेरे लिए होता है मुझे एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ऑफकोर्स एफिशिएंसी जीतती है। आपका ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना आपको नहीं जिताता अनटिल एंड अनलेस आपके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो, जो कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, थोड़ा मॉडल देख भी लेते हैं। ठीक है, तो अचीव एन इम्प्रेसिव 1.18 टेरा हैशेस। तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक सेटिंग्स पे है, तो हम इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। डेफिनेटली ओवरक्लॉकिंग सॉफ्टवेयर्स आ ही जाते हैं 2-3 महीने बाद। तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ जितने भी ओवरक्लॉकिंग सॉफ्टवेयर्स आए हैं वो 20% का तो मिनिमम पंप दे ही देते हैं। तो 1.1 टेरा हैशेस आपका अगर 1.3 तक भी चला जाए तो विन विन सिचुएशन ही है, फ्री की एक्स्ट्रा हैश रेट आ रही है एंड इट जस्ट कंज्यूम्स 400 वॉट्स। और इसकी नॉइस लेवल भी काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर एसिक माइनर जो नॉर्मली 50-52 के आसपास ऑपरेट करते हैं। 35 डेसिबल्स भी वैसे लाउड ही है। जो हम नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं वो 8-9 डेसिबल्स की होती है। ठीक है, तो 35 डेसिबल्स तब भी लाउड है, लेकिन कंपेयर करें अगर हम बाकी एसिक माइनर से तो स्टिल इसकी कंपैरेटिवली नॉइस कम है। तभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि बेस्ट फॉर होम माइनर्स क्यों है जी, इसका साउंड लेवल भी कम है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम है और वेट इसका ओनली 2.3 किलोग्राम्स।
ठीक है। एंड बेस्ट टेम्परेचर जो आपको इसका मेंटेन करना पड़ेगा दैट इज़ 0 to 35 डिग्री सेल्सियस। जो मुझे पता है अभी गर्मी आने वाली है तो इसके लिए आपको एक्सटर्नल कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर एक्सटर्नल कूलिंग की मुझे कॉस्ट अपनी ऐड करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इक्विप्ड विद द हाई स्पीड ऑफ, ठीक है, 4500 इतने ही आते हैं जनरली। आपकी एक सपोर्ट, ठीक है, 10 एम्पियर की आपको पावर केबल चाहिए होगी। 10 एम्पियर की आपकी जो पावर केबल्स हैं वो यूजुअली महंगी आती है, लेकिन 10 एम्पियर भी है। मैं इसे 5 और 8 के साथ भी रन करूँगा, रन हो जाएगी, लेकिन गर्मियों के लिए बेस्ट है आप 10 एम्पियर ही रन करना। ठीक है, इट्स क्वाइट ऑपरेशन, कॉम्पैक्ट साइंस। एंड इसके साथ जो है आपका PSU नहीं आ रहा है। PSU आप इंडिया में भी ले सकते हो, इसके PSU ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। अगर आप लोकल्स ले रहे हो, मतलब ऑफकोर्स जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, तो आपको 3-4 हज़ार की भी रेंज में मिल जाते हैं। और अगर आप ब्रांडेड लेना भी चाह रहे हो तो 400 वॉट का PSU भी, ऑफकोर्स कंप्यूटर्स वाले थोड़े अलग होते हैं, ये वाले थोड़े अलग आते हैं, तब भी आपका 4-5 हज़ार से ज़्यादा का नहीं आने वाला। ऑफकोर्स 1 किलोवाट से ज़्यादा होता तो हमारे लिए दिक्कत होती, बट अभी यहाँ पर नहीं है। और अगर अभी मैं बात करूँ इसकी, मैं अभी ले क्यों नहीं रहा हूँ, वहाँ पे 2000 यूरोस का लिस्टेड है, लेकिन इसकी अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी ये वीडियो बनाते टाइम मुझे 3 दिन दिखा रहा है, तो शायद जब तक ये वीडियो आएगी तब तक ये रिलीज़ हो चुका होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये बॉक्स सीरीज़ की बात करें, क्योंकि गोल्ड शेल की बॉक्स सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट इतने से बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, आप उसे कहीं पे भी रख सकते हो, ज़्यादा भारी भी नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते हैं। एंड सेम यहाँ पर भी हो रहा है। तो बॉक्स सीरीज़ अभी हम देखें तो KD बॉक्स, डोज के लिए भी इसकी अवेलेबल है, कडीना के लिए भी है, सिया कॉइन के लिए भी है, लाइट कॉइन के लिए भी है, बट अभी तक इसकी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे कैस्पा शो नहीं कर रहा है, जो कि थोड़ी सी दिक्कत है, बट डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी तक माइनर की बात करूँ तो जी हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट माइनर एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, जो अभी कैस्पा माइनिंग में एग्जिस्ट करता है जी। 400 वॉट 1.18 टेरा हैशेस के लिए क्या ही बुरा है यार, है ना, बिल्कुल बढ़िया एकदम। FinFarmers, हम YouTube पे 5000 का सब्सक्राइबर बेस क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हमारे Instagram चैनल पे अभी तक हम 1000 का मार्क टच नहीं कर पाए। तो मुझे पता है आप वीडियो में यहाँ तक हो, आप FinFarm को डेफिनेटली YouTube पे सपोर्ट कर रहे हो, तो जल्दी से जाके Instagram पे भी फॉलो बटन दबा दो, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा एजुकेशन रिलेटेड कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा आता रहता है। स्टोरीज पे एंगेजमेंट भी है, प्लस आपको कुछ एंगेजमेंट भरी रील्स भी मिलती रहेंगी। कंटेंट बढ़िया मिलने वाला है, ये गारंटी हमारी है। ऑलरेडी आपने यूट्यूब पे हमें सपोर्ट कर रखा है, तो जाके हमें इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कर दो। आई एम काउंटिंग ऑन इट। और वीडियो वापस कंटिन्यू करते हैं। अब FinFarmers, बारी आ चुकी है सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, और वो है प्रॉफिट कैलकुलेशन, जो अभी तक हमने वीडियो में नहीं करा है। तो जल्दी से स्क्रीन की तरफ वापस आ चुके हैं, एंड मैं सारी वैल्यूज पहले ही पुट कर चुका हूँ। व्हाट टू माइन का ऑफिशियल कैलकुलेटर यूज करने वाला हूँ। एक्यूरेसी इज 95%, 100% एक्यूरेसी नहीं है। तो 1.18 टेरा हैशेस 400 वॉट्स, मेरे यहाँ पे जो कॉस्ट मुझे पड़ रही है 0.07 मिल रही है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फीस इज 2%, एंड एज सून एज आई हिट कैलकुलेट, ये मुझे जो फिगर्स दिखा रहा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $10 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो $10 का डेली प्रॉफिट इज नॉट बैड। और अगर मैं उसे 2000 यूरोस का खरीदता भी, तो 1 साल के अंदर अंदर मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा, क्योंकि बुल रन भी तो आने वाला है ना, बुल रन एक्सपेक्टेड है। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट ऑफकोर्स बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद एक बुल रन तो आएगा है हिस्टोरिकली स्पीकिंग। तो ये जो मेरा ROI वाला फैक्टर होगा, ये करीबन 250 डेज से कम का ही होने वाला है। मैं इसे 1 साल तक भी नहीं मानने वाला। तो अगर ये 250 डेज से भी कम है तो इट्स वन ऑफ द गुड इन्वेस्टमेंट्स आई विल से। एंड प्रॉफिट इसका काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अब अदर एसिक माइनर्स। कैस्पा में जैसे KS0 आपका एक दिन में शायद $1 भी पूरा नहीं कमा पा रहा, KS0 Pro जो है वो $2 से $2.5 कमा पा रहा है। तो डेफिनेटली उस कंपैरिजन में ये काफ़ी बेटर मॉडल है। अब FinFarmers, वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो जल्दी से एक चीज़ कमेंट करके बता दो, क्या कैस्पा का ये माइनर लेने में इंटरेस्टेड हो गई, या अभी भी कैस्पा के जो पुराने वाले मॉडल्स हैं, क्योंकि KS0 की मैं बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे मॉडल्स हैं, मेरे पास भी काफ़ी। तो KS0 अभी भी डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, तो क्या आप ये वाले माइनर्स लेने में इंटरेस्टेड होगे? तो जो भी सोच रहे हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। ऑलरेडी FinFarmers, अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको FinFarm के डिस्कॉर्ड सर्वर की भी लिंक मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके वो सर्वर भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से मत जाने देना। और वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए FinFarm को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।